Hello class 9th. I'm going to explain the summary of chapter 7 and the chapter had written by O. Henry. So let's start the summary of this chapter. The Last Leaf. The Last Leaf is a story of supreme sacrifice by an old artist. The old artist means जो story है वो किसके sacrifice के ऊपर है? एक old artist के. Okay, very often we find people having a negative attitude of life. They lose interest in life and this causes suffering to people surrounding them. They are even ready to lose their life as life has lost all meanings for them. The story tells us need to have a positive attitude towards life so that we can make it as fruitful as possible. Sacrificing our life for the sake of others is also a theme in this story. Okay, so let's start the summary of this chapter. Sue and Johnsy, two young artists. Sue and Johnsy, or next character, Bearman. Three are main characters in this chapter. Sue and Johnsy were two young artists. वो दोनों young artists थी. They lived together in a small flat. वो एक small flat में एक साथ रहती थी. It was situated on the third story of an old house. ये एक old house के third floor पर था. Johnsy fell seriously ill in November. नवंबर में जोन्सी बहुत बुरी तरह से बीमार हो जाती है. शी हैड न्यूमोनिया. उसको क्या हो जाता है? उसको न्यूमोनिया हो जाता है. शी वॉज वरीड और स्यू को बहुत ज्यादा वरी होने लगती है. शी सेंट फॉर द डॉक्टर. उसने डॉक्टर को बुलाती है वो. बट द डॉक्टर टोल्ड स्यू द जोन्सी हैज लॉस्ट द विल टू लाइफ. लेकिन डॉक्टर उसे क्या बताते हैं कि जो जोन्सी है वो अपनी जो हमारी विल पावर होती है ना लाइफ को सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए, उसको उसने लॉस्ट कर दिया है. मीन्स वो उसने अपनी जीने की इच्छा को खो दिया है. मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर. जो दवाइयां हैं अब वो उसकी हेल्प नहीं करेगी. सो यू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जोन्सी टू टेक इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर. स्यू ने जोन्सी को उसके मतलब सराउंडिंग में जो भी सारी चीजें थी उसने उन चीजों को उसे वो सारी जो उसकी मेमोरी थी उनको याद दिलाने के लिए पूरी कोशिश की जो उनकी लाइफ को लाइवली बनाती थी. शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस. शी ब्रोट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जोन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग. सीयू ने जो उनका ड्राइंग बोर्ड था उसको जोन्सी के रूम में सेट किया और पेंटिंग करना स्टार्ट किया. शी ऑल्सो विस्टल वाइल पेंटिंग. और उसने क्या किया? उसने विसल भी किया, मतलब सीटी भी बजाई जब वो वहां पर पेंटिंग कर रही थी. जोन्सी लुक्ड एट एन ईवी क्रीपर आउटसाइड ऑन द वॉल. अब जोन्सी क्या करती है? वो जो उनके रूम की वॉल है उसके बाहर एक ईवी करके आईवी करके एक बेल है, क्रीपर है, जिसको वो कंटिन्यू देखे जा रही है. इट वॉज शेडिंग इट्स लीव्स बिकॉज इट वॉज ऑटोमन. वहां पर ऑटोमन का सीजन था. इस वजह से उस क्रीपर के पत्ते धीरे धीरे, जो उसकी लीव थी, पत्तियां थी, वो धीरे धीरे नीचे गिर रही थी. जॉन्सी वॉज काउंटिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम 12 ऑनवर्ड्स. जोन्सी क्या कर रही थी? वो 12 से लेकर बैकवर्ड काउंटिंग उनको काउंट कर रही थी. स्यू आस्क्ड व्हाट इट वाज ऑल अबाउट. स्यू ने उससे पूछा कि ये सब क्या है जो तुम कर रही हो. जोन्सी टोल्ड हर दैट शी वुड डाई विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ. उसने कहा कि जिस दिन इस क्रीपर की ये जो लास्ट लीफ है ना ये नीचे गिरेगी, उस दिन मैं मर जाऊंगी. It would happen in 3 days. और ऐसा 3 days में हो जाएगा. Sue called it nonsense. उसने उसे nonsense बताया. She also told her that she would be all right soon. और उसने उसे कहा कि वो ऐसा कुछ भी ना सोचे क्योंकि वो बहुत जल्दी
ठीक हो जाएगी, बट इट हैड नो इफेक्ट ऑन जॉन्सी। लेकिन सीयू की कोई भी बात जॉन्सी को कुछ किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करती है। बेयरमैन, बेयरमैन थर्ड कैरेक्टर है इस चैप्टर का, वॉज एन ओल्ड पेंटर। वो क्या, एक बहुत ज्यादा ओल्ड पेंटर था। ही लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वो ग्राउंड फ्लोर पर रहता था उसी फ्लैट के। ही वॉज 60 years ओल्ड। ही हैड अ ड्रीम दैट वन डे ही वुड पेंट अ मास्टरपीस। उसका एक ड्रीम था कि एक ना एक दिन वो एक मास्टरपीस को पेंट जरूर करेगा, बट ही हैड नो सक्सेस सो फार। लेकिन अब तक की उसकी लाइफ में उसको ये सक्सेस वो गेन नहीं करता है, मतलब वो मास्टरपीस को नहीं पेंट कर पाता है। सीयू टोल्ड बेयरमैन अबाउट जोन्सीज स्ट्रेंज फैंसी। सीयू ने बेयरमैन को जोन्सी की जो स्ट्रेंज इमेजिनेशन थी उसके बारे में बताया। बोथ ही एंड सीयू वेंट टू जोन्सीज रूम। अब वो दोनों जोन्सी के रूम में जाते हैं। जोन्सी वॉज स्लीपिंग, वो सो रही थी। दे सो दैट द ईवी क्रीपर हैड ओनली वन लीफ लेफ्ट ऑन इट। वो दोनों देखते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं कि जो क्रीपर थी, ईवी क्रीपर थी, वहां पर उस पर जो उसकी लास्ट लीफ थी केवल वही बच गई थी। इट वॉज रेनिंग, और बारिश हो रही थी बहुत तेज। इट सीम दैट द लास्ट लीफ वुड फॉल एनी टाइम। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था, वहां पर उस रेनी को सीजन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जो लास्ट लीफ है वो बहुत जल्दी नीचे गिर जाएगी। जोन्सी अवोक फ्रॉम हर स्लीप, वो अपनी नींद से जाग जाती है। शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और वो विंडो से बाहर की तरफ देखती है। शी लुक्ड एट द लास्ट लीफ। अब वो क्या करती है, वो उस लास्ट लीफ को देखती है। शी आस्क्ड सीयू टू लुक एट इट, और उसने सीयू से उसे देखने के लिए कहा। इट वॉज ग्रीन एंड हेल्दी, वो बहुत ही मतलब ग्रीन कलर की और हेल्दी लीफ दिखाई दे रही थी। जोन्सी लुक्ड एट द लीफ एवरी आवर। जोन्सी उसे एवरी आवर मतलब हर एक घंटे, हर एक पल उस लीफ को देखती रही। बट इट डिड नॉट फॉल इवन इन द स्टोर्मी इवनिंग। लेकिन उसने देखा कि बहुत ज्यादा स्टोर्मी इवनिंग मतलब वहां पर बहुत तेज तूफानी शाम थी एक, उसके बावजूद भी वो लीफ नीचे नहीं गिरी। दिस रिवाइव्ड अ विल टू लाइव इन जोन्सी। इस चीज ने, जो ये लास्ट लीफ थी, ये इतना तूफान झेलने के बाद भी उस पेड़ से टूटकर नीचे नहीं गिरी, इस बात ने कहीं ना कहीं जोन्सी के अंदर विल पावर को स्ट्रोंग कर दिया। मतलब उसकी जो जीने की इच्छा थी उसको फिर से लाइव कर दिया। जोन्सी एक्सक्यूज हरसेल्फ, उसने अपने आप को कोसा मतलब बुरा भला कहा। शी कॉल्ड सीयू, अब उसने सीयू को बुलाया जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। शी एडमिटेड बिफोर हर दैट शी हैड बीन अ बैड गर्ल, उसने उसके सामने ये एडमिट किया कि वो एक बहुत ज्यादा बुरी लड़की है। शी टोल्ड सीयू दैट शी वॉज वेरी वीक, उसने कहा कि वो बहुत ज्यादा दुष्ट है। द लास्ट लीफ हैड शोन हर दैट, ये लास्ट लीफ ने उसे ऐसा दिखाया है, मतलब ऐसा सोचने के लिए मजबूर किया है। नाउ शी फेल्ट दैट इट वाज अ सिन टू वांट टू डाई। अब उसे ऐसा फील हो रहा था कि जो उसके मरने की जो इच्छा थी उसको वो सोच रही थी, तो ऐसा करके उसने एक क्या किया है, एक सिन किया है, पाप किया है। शी देन आस्क्ड फॉर अ मिरर, अब उसने अपने लिए एक शीशा मिरर लाने के लिए कहा। शी हैड लोड्स ऑफ हॉट सूप ऑल्सो, और उसने बहुत ज्यादा गरम गरम सूप को भी मंगाया, मतलब लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग सीयू टोल्ड जोन्सी अबाउट बेयरमैन, अगली सुबह सीयू ने जोन्सी को उस बेयरमैन मतलब जो एक ओल्ड पेंटर था उसके बारे में बताया। बेयरमैन वॉज इल फॉर ओनली 2 days, बेयरमैन केवल 2 दिन से बीमार था। द गार्ड फाउंड हिम ऑन हिज बेड, जो वहां पर गार्ड था उसने देखा कि बेयरमैन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट, उसके जो कपड़े थे और शूज थे वो पूरी तरह से वेट थे, गीले थे। ही वॉज शिवरिंग इन द स्टॉर्मी नाइट, वो उस तूफानी रात में बहुत ज्यादा ठंड से शिवर कर रहा था, कांप रहा था। ही हैड पेंटेड द लास्ट लीफ ऑन द वॉल इन दैट नाइट, क्यों? क्योंकि उसने इतनी तेज बारिश में भी उस रात में उस दीवार पर जो लास्ट लीफ थी क्रीपर के ऊपर उसको पेंट किया था। ही हैड कॉट न्यूमोनिया एंड डाइड, अब उसे निमोनिया हो गया था और वो मर गया था। सो यू आस्क्ड हर इफ शी हैड नॉट वंडर्ड व्हाई द लीफ हैड नॉट फ्लटर्ड, सीयू ने उससे पूछा
कि उसे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था कि वो जो लीफ थी वो बिल्कुल भी ज्यादा हिलडुल नहीं रही थी. शी टोल्ड हर दैट द लास्ट लीफ वॉज बेयरमैन्स मास्टरपीस. उसने उसे बताया कि जो वो लास्ट लीफ थी वो बेयरमैन के द्वारा बनाई हुई इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति मीन्स बेयरमैन्स मास्टरपीस था. ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल. जो उसने अपनी लाइफ की जो लास्ट नाइट थी उसमें बनाया था और जो ओरिजिनल लीफ थी वो उस रात नीचे गिर गई थी. So students, that's it. Your chapter is complete. Okay. Thank you.